और मज़ीद पढ़े हम इसको अपडेट कर लेते हैं, चला लेते हैं। यहाँ देखें, इसके लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अब क्रोम, वेब, विंडो, डेस्कटॉप आप चला सकते हैं एप्लीकेशन। तो मैं एज पे, मेरा अपडेटेड एज होगा या क्रोम अपडेटेड होगा तो ये चलेगा। तो मेरा एज जो है वो अपडेटेड है, तो जस्ट मैंने इसको प्ले के बटन पे दबा दिया। ये हमारे पास रन हो चुका है। इसको आप काउंटर ऐप है, ये काउंटर ऐप, ठीक है। अब इसके बाद जनाब यहाँ देखें, फ्लटर होम पेज लिखा हुआ है, माई होम पेज। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो क्या असर पड़ रहा है? यहाँ से मैंने ख़त्म किया इसको, यहाँ पे वो नहीं करने दे रहा। क्या देखें इशू क्या दे रहा है? वो कह रहा है जी इसमें टाइटल देना कंपलसरी है, ठीक है। तो मैंने टाइटल दिया। फिर टाइटल कैसे देना है जनाब? न्यू ऐप, ठीक है। इसको कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से लोड हो जाएगा और यहाँ लिखा आ गया न्यू ऐप, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें जनाब, ये माई होम पेज, यानी जैसे ही डायरेक्ट वैल्यू जा रही है, ये जो होते हैं ना टाइटल, ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉमा लगाएं तो आप इसे फर्दर कंट्रोल शिफ्ट दबा के आप इसे फर्दर पैरामीटर भी दे सकते हैं, लेकिन एक पैरामीटर क्या है, सिर्फ की है, की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये माई होम पेज कहाँ पे है जी? ये तो नीचे पड़ी है। माई होम पेज कहाँ पड़ी है? ये कॉन्स्ट अगर मैं ख़त्म कर भी दूँ तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, माई होम पेज नीचे पड़ा है और ये किससे इनहेरिट हो रहा है? अच्छा, स्टेटफुल और स्टेटलेस में क्या फ़र्क है? ये स्टेटलेस थी, ये स्टेटफुल है। स्टेटफुल का मतलब ये है कि जब आपने जैसे कि हम कर रहे हैं, क्लिक करना हो, उसमें वैल्यू सेव करनी हो, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे एक वेरिएबल है जो वैल्यू अपनी सेव कर रहा है और एक स्पेसिफिक एरिया पे री रेंडर हो रही है। ये वाला एरिया वैसे का वैसे ही है, ये एरिया री रेंडर हो रहा है। अब ऐसा अगर कोई काम करना है तो आपको अपनी क्लास को इनहेरिट करवाना होगा स्टेटफुल से। तो चूंकि ये पहला प्रोग्राम है, डेमो प्रोग्राम है, उन्होंने क्या किया, दोनों ही इंट्रोड्यूस करवाए हैं, स्टेटलेस भी, स्टेटफुल भी। तो इसलिए अदरवाइज आप इसमें भी सारा काम, स्टेटफुल में भी सारा काम कर सकते थे, ठीक है। अब हम इसको खोलते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपने जो कोडिंग करनी है वो यहाँ करनी पड़ती है आपको, यानी ये सिर्फ सिंपल एक क्लास है, इसका एडवांस लेवल पे जाके इस्तेमाल में आएगी, लेकिन फ़िलहाल इसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे थोड़ा एडवांस पे जाके, लेकिन यहाँ पे कोडिंग आपको नज़र आएगी। ये देखें, इसमें आप देखें, एक फंक्शन है, एक वेरिएबल है और एक मेथड है। कितनी चीज़ें हैं जनाब? 3 चीज़ें। अब इसका भी समझ आ गई बात कि ये वो इसको इनिशियल वैल्यू देने के लिए, मैं अगर इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ जनाब 100 दे दिए, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये दोबारा से लोड होगी और 100 आ गई। अब जब इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, अब ये तो समझ आ गई मुझे बात। उसके बाद यहाँ पे ये मेथड है, इंक्रीमेंट काउंटर है, ऑब्वियसली। ये देखें, अच्छा यहाँ पे आपको नज़र गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे जो भी मेथड है, वेरिएबल है, वो सबसे पहले उसे अंडरस्कोर पहले लगा हुआ है। अंडरस्कोर का मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल्स प्राइवेट हैं, ये फंक्शन प्राइवेट है, इसको किसी और क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता, बस, और इसका कोई मकसद नहीं। आप इसको हटा देंगे ये पब्लिक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन चूंकि जगह जगह इस्तेमाल है इस वजह से हम इसको हटाते नहीं, ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें एक मेथड लगा हुआ है जिसका नाम है सेट स्टेट, यानी इस वेरिएबल की स्टेट को, इस वेरिएबल की वैल्यू को महफूज रखना, प्रीवियस वैल्यू को। ये देखें, प्रीवियस वैल्यू महफूज रह रही है, फिर 110 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो सेट स्टेट मेथड है, ये लगता है किसके अंदर, इस क्लास में। आप यहां पे लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसका काम ही नहीं है। स्टेटलेस क्लास तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने सिर्फ इंटरफेस क्रिएट करना हो। स्टेटलेस क्लास से हम तभी अपनी क्लास को इनहेरिट करवाते हैं जब हमने सिर्फ इंटरफेस डिजाइन करना हो। जब हमने वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हो, हमने उनकी वैल्यूज को सेव रखना हो, वैल्यूज पास करनी हो, कुछ भी, उसकी स्टेट को मेंटेन करना है। वेब में आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा स्टेट को मेंटेन करना, तो वो वाला जो काम है वो हमने जब करना है तो हमें सेट स्टेट मेथड भी यूज करना है और हमने स्टेटफुल से इनहेरिट, ये दोनों इकट्ठी हैं। ये दोनों क्लासेस जब भी आएंगी इकट्ठी आएंगी, ये क्लास अकेले आएगी। मैं यहाँ पे आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। एक अगर मैं लिखूंगा STL तो ये अकेली क्लास स्टेटलेस वाली आ गई। अब यहाँ पे मैं अपनी ऐप दे दूँ तो वो स्टेटलेस में मैं सारा काम कर सकूंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे काम। और अगर मैं STF लिखता हूँ तो ये देखें, 2 क्लासेस आएंगी मेरे पास, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, 2 क्लासेस आई हैं। तो यहाँ नीचे देखेंगे एक स्टेट क्लास आई है, एक स्टेटफुल आई है,
ठीक है। तो ये दोनों क्लासेस इकट्ठी आती हैं। तो वो पहला डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है ये, इसमें उसने सारी डेमो आपको इकट्ठी करके दिखाई है। दैट्स इट।